नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सिलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेंद्र प्रधान जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा, जो भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या मानना है? सर देखिए, मैं आज आपको बता दूं कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अयोध्या के गेट खुलवाए। उसके बाद ये केस कोर्ट के अंदर चला गया। आप सभी को पता है कि कोर्ट का जब डिसीजन होता तो थोड़ा समय लगता है। वो समय इतना लंबा चला कि कांग्रेस की सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार केंद्र में आ गई और उसी दौरान में कोर्ट का फैसला भी आ गया। और जब कोर्ट का जो फैसला आया वो कोर्ट का अपना फैसला है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई फैसला है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को राजनीति में बदल दिया, पूरे देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, जिसके वजह से आज लोग हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। इन्होंने दलित को और अपर को अलग अलग कर दिया। जैसे कि राम मंदिर इनकी अपनी देन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार होती या किसी की भी होती केंद्र के अंदर, तो वही सरकार उसको बनवाती। जो भी फैसला था वो सर्वमान्य था, सब पूरे देश को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है। लेकिन इन्होंने अपने राजनीति को, अपने आप को, अपनी राजनीति को ऊंचा करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लोगों में एक मैसेज डाल दिया, सबको, पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि राम मंदिर हम बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बना रहे हैं। राम मंदिर तो चाहे कोई भी सरकार होती, जब उसका आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता तो वो भी बनाते। जो भी आदेश होता उसी सरकार को मान्य था, वो उसके ज़माने में भी होता, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो कोई भी हो। कांग्रेस की सरकार भी यही करती है, वो बनाती है। लेकिन वो कांग्रेस के अंदर एक आदत है, कांग्रेस की सरकार का एक तरीका है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बन रहा है। वो अपना नाम नहीं लेते। लेकिन भाजपा हर काम को तरोड़ मरोड़ कर, पूरी कोई भी चीज़ हो उसको अपने पार्टी के ऊपर अपना श्रेय देते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ आज जो भी हो रहा है वो हमने किया है। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर आप लोगों को पता है कि ये कहते हैं कि 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं आज आपको बता दूं कि देश के अंदर, अगर आज देश हिंदुस्तान इतना बड़ा है ना, आज दुनिया के अंदर अगर इसको कोई जानता है ना, तो असलियत में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की देन है। ये तो सब कुछ करने के बाद जब इनकी भाजपा सरकार आई तो इन्होंने उसका श्रेय ले लिया और थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट करके पूरा लोगों को, अपने देश की, अपनी जनता को एक ऐसा मैसेज डाल दिया कि जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, पीछे किसी ने कुछ नहीं किया। जबकि जो कुछ हुआ है वो पीछे हुआ है। आज आपको पता है कि ना तो देश के अंदर कोई चीज़ सस्ती है, महंगाई पूरी है, बेरोजगारी पूरी है, लोग आज रोडों के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन डर के मारे लोग बोलते नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर कोई भी बोलेगा तो ये उसको सीधा जेल में भेजेंगे, चाहे वो ईडी का सहारा ले, सीबीआई का सहारा ले या कुछ भी ले। चाहे इनके वर्कर दूसरे लोगों पर, उनको मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। अगर भाजपा के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उसको मारने तक की बात करते हैं। तो इस वजह से कुछ लोग जो बेचारे आम आदमी है वो बिल्कुल बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर भाजपा की देन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की देन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि मोदी जी लेके आए राम को अपने द्वार, क्या कहीं से लगता है बराबरी राम और मोदी की? देखो, अगर भाजपा के वर्कर कहते हैं कि मोदी जी राम को लाए अपने द्वार, तो राम को तो आए हुए आपको पता है सदियों हो गए, हजारों साल पहले आए
और मोदी जी को से पूछिए, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 70 साल के आसपास, 70-72 साल है। तो आप कहाँ से ले आए? इसका मतलब आप राम से भी बड़े हो गए। आज लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इनकी भाजपा के वर्कर और भाजपा के नेता जितने भी हैं वो अपने देवी देवताओं से बड़े हो गए। वो सबको कहते हैं कि हम लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हो भाई? सबको पता है। ये कहिए कि वो लोग हमें लाए, एक बार कोई मान सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि राम को लेकर हम आए अपने द्वार, तो इससे पहले कहाँ थे राम? तो लोग जो पूज रहे थे, जो मान रहे थे, क्या कांग्रेस ही नहीं मानते, या आम आदमी के नहीं मानते, या समाजवादी, बीएसपी, या सब लोग, हर पार्टी के अंदर सब लोग हैं, सब सबको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली राम बीजेपी के हैं, नहीं, पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के, सबके हैं। इसलिए ये लोगों को बरकरार है, झूठ बोलते हैं और झूठ का ही खाते हैं। ये इससे बड़ी झूठी और मक्कार पार्टी मुझे लगता है कि देश के अंदर आज तक ना आई है और ना आएगी। सर, मैं आपसे जान लेना चाहता हूँ, आप सिलमपुर विधानसभा में रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो चुका है, 21 और 22 को होगा, क्या लगता है यहाँ के मुस्लिम भाइयों में आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोगों को? नहीं, हमें कुछ नहीं बोलते और बहुत बढ़िया बर्ताव रहता है हमारा, बिल्कुल भाईचारा। सबको आज तक ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि कोई भी मुसलमान वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करता हो या हम लोग कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते। और लेकिन जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हमने मतलब ये निमटाने की बात, उनको कमज़ोर करने की बात करते, उन्हें हर जगह बदनाम करने की बात करते, ये उनकी अपनी सोच है। वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एक खेल खेलते हैं। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और पूरे देश को ये अलग अलग भाषाओं में, अलग जातियों में बांटना चाहते हैं। आज जातिवाद भी लगभग, मुझे लगता है कि लगभग 80% हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जातिवाद नहीं था, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित स्वर्ण की बात करते हैं ये लोग। ये जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये हिंदुओं को या दलित को या सबको, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको, ये सबको फिर हिंदू मानते हैं। और जैसे ये सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो दलित हो जाते हैं या वाल्मीकि हो जाते हैं या अछूत हो जाते हैं, फिर ये वो भाषा करते हैं। ऐसा इनकी अपनी सोच है और हम इस बात का पूरा विरोध करते हैं। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरीब लोगों को उठाने की बात की है, हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने की बात की है, देश को मजबूत करने की बात की है और रोज़गार दिया है लोगों को, किसानों की रक्षा की है, चाहे अमीर गरीब कोई भी हो, मजदूर हो, सबको आगे बढ़ाने की बात की है। लेकिन इनके यहाँ सिर्फ सरमाएदार लोगों को ही आगे बढ़ाने की बात होती है। आज कमज़ोर और कमज़ोर, गरीब और कमज़ोर हो चुका है और चाहे नौकरी वाला हो या कोई भी हो, आज हर आदमी परेशान है महंगाई की वजह से और इनकी जो भी नीतियाँ चल रही है उसके वजह से लोग परेशान हैं। हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे आज रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। आज देखिए कि क्राइम बढ़ता जा रहा है और उसका कारण यही है कि बेरोज़गारी। अगर जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोग देश के अंदर ये मारकाट, चोरी चकोरी ये बढ़ती रहेगी और इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। मेरा अंत में बस आपसे एक ही क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी ऐलान किया कि महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इससे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वोटर होंगे, वाल्मीकि वोटर, वो बटेंगे सर? देखिए, महर्षि वाल्मीकि एक जाति का नाम है, लेकिन जिस टाइम ये महर्षि वाल्मीकि, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी थे, ये वाल्मीकि नहीं है। आपको बता दूं, ये ब्राह्मण समाज से ही है, लेकिन इनका नाम महर्षि वाल्मीकि। तो इसलिए ये उस खेल के ऊपर भी ये दलित समाज को, वाल्मीकि समाज को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग, हमारे साथी वाल्मीकि, हम सब लोग वाल्मीकि जी को बहुत आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो पूजनीय है। चाहे ये किसी भी स्तर पर कुछ भी करें उनके साथ, लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है। हम उनकी इज्जत करते हैं आज भी, और जब वाल्मीकि जयंती आती है तो हम उनका पूरा सत्कार और पूरे सम्मान के साथ में उनकी शोभा यात्रा या उनका जो भी प्रोग्राम होता है, सभाएं, वो पूरा करते हैं। लेकिन ये लोग लोगों को गुमराह करने पे लगे। 24 के लिए मैसेज क्या देंगे सर लोकसभा के लिए? 24 के लिए हमारा मैसेज यही है, अगर आप लोगों ने देखिए, अगर हमें देश को आगे मजबूत करना है
अपने रोजगार, अपने बच्चों को रोजगार देना है, देश को प्रगति की तरफ करना है, महंगाई कम करनी है, देश का विकास करना है, तो हमें इनको हटाना होगा, भाजपा को हटाना होगा और हमें दोबारा से कांग्रेस सरकार को ही लाना होगा। कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो गरीब की और देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचती है, हर तबके के बारे में जो सोचती है, हर जाति के बारे में सोचती है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी गरीब अमीर कुछ भी हो, सबके हित की बात करती है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे तत्पर मेहनत करती है और कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया।